हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों के ब्लू में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया और जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। अब हमारे पास हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट किया वो दिया हुआ था लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में से आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है जी पॉपुलेशन लेवल। अब हमारे पास जो है पॉपुलेशन लेवल हम लोग ने पॉपुलेशन लेवल में तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने देखना है पॉपुलेशन लेवल की। अब हम लोगों ने पहले पॉपुलेशन की तारीफ करें। पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज। अब हमारे पास एक लफ्ज है जी स्पीशीज। अब हम लोगों ने चेक करें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्पीशीज क्या है। अब हमारे पास स्पीशीज जो होता है, स्पीशीज जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में मुशाबत करता है और रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और वो अपने जैसे नए बच्चे भी पैदा कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम लोग जिस इलाके में रहते हैं हम लोगों ने जी कौ वगैरह देखी होगी जो हमारे पास होगी। एक स्पीशीज होती है कौ की स्पीशीज। एक जो कौ होती है वो दूसरी कौ से आपस में मुशाबत रखते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल उनके जो होते हैं जी उनकी आंखें भी दो होती हैं, उनके एयर्स भी दो होते हैं, उनका जो चेहरा होता है वो भी दो होता है, उनका जो टांगे होते हैं वो भी चार होते हैं जी। आपस में जो कौज होते हैं वो आपस में मुशाबत रखते हैं। इससे सबूत हुआ कि भाई वो जो कौ है ना वो आपस में मुशाबत रखती हैं। और वो रिप्रोडक्शन का मतलब ये है जब मेल और फीमेल कौ का आपस में मिलाप हम लोग करते हैं, उनसे वो जो होते हैं ना फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और वो जो उनसे क्या आते हैं नए बच्चे पैदा कर सकते हैं। ये होगी स्पीशीज की एग्जांपल। अब हम लोगों ने स्पीशीज की डेफिनेशन देखते हैं। स्पीशीज की डेफिनेशन क्या है। अब हमारे पास स्पीशीज है। स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन। स्पीशीज जो नेचुरल पॉपुलेशन या पॉपुलेशन का एक ग्रुप है विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ। वो जो हम आप आसानी से वो क्या कर सकता है, इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन कर सकता है। एंड कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मतलब वो जो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, वो जो बच्चे होते हैं आगे फिर वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं जी स्पीशीज। अब स्पीशीज के बाद हमारे पास है जी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है। Population is a group of organisms of the same species at the present at the same place and at the same time. अब हमारे पास पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर सेम स्पीशीज प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेसेस। इसका क्या मतलब है, सेम पॉपुलेशन ऐसा ग्रुप ऑफ स्पीशीज या फिर ऑर्गेनिज्म है जो मौजूद एक ही टाइम पर मौजूद होते हैं और एक ही जगह पर मौजूद हो, उसको हम लोग कहते हैं पॉपुलेशन। जैसा कि अब हमारी जो है ये क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हमारे पास ये ह्यूमन स्पीशी है भाई, मतलब ये है कि 10-12 आप लोग स्टूडेंट हैं और मैं आपका टीचर हूँ। ये हमारे पास होगी ह्यूमन स्पीशीज। ये प्रेजेंट का एट द सेम टाइम, प्रेजेंट मतलब ये क्लासरूम में प्रेजेंट एट अ सेम टाइम इसी टाइम पर मौजूद है। और जो कहाँ पर मौजूद है, ये क्लासरूम में एट अ सेम प्लेस पर मौजूद है। इसको हम लोग कहते हैं जी पॉपुलेशन। अब हमारे पास है जी पॉपुलेशन की एग्जांपल। अब हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग की ये एक पॉपुलेशन। अब हमारे पास ये 2010 में वो हमारी बुक में जो एग्जांपल देता है वो ये देता है, वो कहता है जी 2010 में ह्यूमन पॉपुलेशन कितनी थी, वो थी 173.5 मिलियन। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास टाइम क्या है, टाइम है जी 2003। अब हमारे पास जगह कौन सी, जगह है जी पाकिस्तान, कंट्री जो वो है पाकिस्तान। उसकी आबादी कितनी थी, वो थी जी 173.5 मिलियन। अब हमारे पास ये होगी इसकी एग्जांपल। अब हमारे पास जो हमारे स्टूडेंट होते हैं ना वो यहाँ पर मिलियन में जो है ना वो पजल हो जाते हैं, वो उनको पता नहीं लगता मिलियन किसके बराबर। अब जो हमारे पास होता है ना 1 मिलियन, वो बराबर होता है जी 10 लाख के। अब हमारे पास ये हो गया जी पॉपुलेशन हो गया। अब हम लोग ने पॉपुलेशन में क्या पढ़े, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने पॉपुलेशन में पढ़ा है जी स्पीशीज जानदारों का ऐसा ग्रुप होता है जो आपस में मुशाबत रखता है, वो रिप्रोडक्शन भी कर सकता है और अपने जैसे नए बच्चे भी पैदा कर सकता है। पहले एक मिसाल मैंने दी है जी कौ की। कौ जो होती है वो आपस में रिजेंबल करती हैं और वो क्या करती हैं, वो रिप्रोडक्शन करती हैं और नए बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ये भी एक स्पीशीज की मिसाल है। इसमें जो ह्यूमन होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी एक दूसरे से मुशाबा रखते हैं। जब मेल और फीमेल का आपस में मिलाप होता है वो रिप्रोडक्शन करके नए बच्चे पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है पॉपुलेशन।
द पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इज अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज का मतलब एक ही पॉपुलेशन जो है वो एक ही स्पीशीज का ग्रुप है। एक ही स्पीशीज मतलब फॉर एग्जांपल एक ही स्पीशीज का मतलब एक ही स्पीशीज जो इंसान है, इंसान की भी एक ही स्पीशीज होगी। तब हमारे पास नंबर 2 जो काऊ है, काऊ की भी एक स्पीशीज, फॉलो एक ही स्पीशीज। जब हम लोग एक ही स्पीशीज की स्टडी करेंगे मतलब सिंगल स्पीशीज जब हम लोग स्टडी करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन मतलब एक ही स्पीशीज की स्टडी करेंगे एक ही जगह पर और एक ही टाइम एट अ टाइम और एक ही सेम ही प्लेस पर हम लोग जो स्टडी करेंगे वो हमारे पास हो जाएगा जी पॉपुलेशन। अब हमारे पास पॉपुलेशन के अलावा हमारे पास जो लेवल आता है वो हमारे पास लेवल आता है जी कम्युनिटी लेवल। अब हम लोगों ने पॉपुलेशन में पढ़ा है एक ही स्पीशीज की स्टडी। जब हम लोग एक स्पीशीज की स्टडी करते हैं वो होता है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। जब हम लोग एक या एक से ज्यादा स्पीशीज को कंबाइन करके उनकी स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है जी, अब हम लोग हमारा ही अपना घर देख लेते हैं। हमारे घर में जो होता है हमारे पास होते हैं इंसान भी रह रहे होते हैं, उसके साथ एज वेल एज उन्होंने कुछ जानदार रखे हो, जानवर के हमारे पास उनकी कौ भी होती है, अब हमारे पास बैफलो भी होती है, गॉट भी होती है, शिप्स भी होते हैं। ये तब जब तमाम स्पीशीज आपस में मिल जाती हैं, जब ये तमाम स्पीशीज आपस में मिल जाते हैं वो क्या बना देते हैं, वो बनाते हैं जी कम्युनिटी, एक कम्युनिटी। अब हमारे पास कम्युनिटी क्या होगा, different population or species present at the same time and at the same place। जब different type of population and species मौजूद होगी at the same time and at the same place, जब हम लोग इनकी स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहते हैं जी कम्युनिटी। अब हमारे पास कम्युनिटी की जो मिसाल है, अब हमारे पास कम्युनिटी की मिसाल है, दो मिसालें हैं कम्युनिटी। एक हमारे पास है जी सिंपल कम्युनिटी, दूसरी हमारे पास है जी कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब हम लोग जो सिंपल कम्युनिटी को हम लोग कहते हैं सादा कम्युनिटी। अब हमारे पास जो होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी, अब हम लोग कम्प्लेक्स कम्युनिटी को कहते हैं जी पेचीदा कम्युनिटी। अब हमारे पास जो सिंपल कम्युनिटी में जो पॉपुलेशन होती है ना उनको हम लोग गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर हमारे पास जो ह्यूमन बीइंग इसकी एक स्पीशीज है, एज वेल एज इधर हमारे पास जो कमरे के अंदर हमारे पास हम लोग सपोज कर रहे हैं कमरे के अंदर ह्यूमन की पॉपुलेशन होगी, मस्कीटो की पॉपुलेशन होगी, लिजर्ड की पॉपुलेशन होगी एंड आंट की पॉपुलेशन। ये हमारे पास कितनी स्पीशीज है, 4 स्पीशीज। अब हम लोग इन स्पीशीज को काउंट कर सकते हैं। ये किसकी मिसाल होगी, ये हमारे पास होगी जी सिंपल कम्युनिटी की मिसाल। अब हमारे पास जो होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी में हम लोग जो हमारे पास पॉपुलेशन होते हैं ना, हम लोग उन पॉपुलेशन को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसमें इतनी पॉपुलेशन होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फॉरेस्ट या फिर जंगल है, जंगल के अंदर इतनी ज्यादा कम्युनिटी होते हैं जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद हमारी जो सेकंड एग्जाम्पल वो हमारे पास वो देता है जी एक जो दरख्त गिर जाता है उसके नीचे बहुत सारी स्पीशीज होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दरख्त के जो लिजर्ड की स्पीशीज होगी, आंट की स्पीशीज होगी, मॉस्किटो की स्पीशीज होगी, इतनी स्पीशीज होती है जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। वो जो एग्जांपल है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के एग्जांपल में आ जाता है। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का सेकंड लेवल जिसका नाम है जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब है द पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिट बाय लिविंग थिंग। पार्ट ऑफ अर्थ इनहैबिट बाय लिविंग थिंग, जमीन का वो हिस्सा जो हमारा जो पूरा अर्थ है इसमें इस पूरा अर्थ में से वो हिस्सा जहां पर कोई भी लिविंग जानदार मौजूद है उसको हम लोग कहते हैं जी बायोस्फीयर। उसको हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। जमीन का कोई भी हिस्सा जहां कोई जिंदा जानदार मौजूद है उसको हम लोग कहेंगे बायोस्फीयर। जब हमारे जो लिविंग थिंग का कनेक्शन होता है नॉन लिविंग के साथ, इनको हम लोग कहते हैं जी एटमॉस्फेयर या फिर हम लोग इसको कहते हैं जोन ऑफ लाइफ कहते हैं। अब ये जो टॉपिक हमने पढ़ा इस टॉपिक में से जी हम हमारे 3 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 या 4 शॉर्ट क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन पहला बन सकता है वो है जी पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन या फिर डिफाइन पॉपुलेशन। आप लोगों ने डिफाइन कैसे करना है, डिफाइन ऐसे करना है पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ऑफ द सेम स्पीशीज प्रेजेंट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस। इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछे डिफाइन पॉपुलेशन एंड गिव एग्जांपल, पॉपुलेशन की आपने तारीफ करनी है और इसके साथ साथ उसकी जो आप लोगों ने एग्जांपल्स देनी। इसके साथ साथ हमारे पास आपसे पूछा कम्युनिटी, व्हाट इज कम्युनिटी, कम्युनिटी क्या है एंड डिफाइन कम्युनिटी एंड गिव एग्जांपल। आप लोगों ने कम्युनिटी की डेफिनेशन करनी है, इसके साथ साथ उसकी जो है वो आप लोगों ने एग्जांपल देनी है। सिंपल कम्युनिटी एंड कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। आप लोगों से ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई, पहले ये क्वेश्चन पूछा नहीं कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी डिफरेंट बिटवीन कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी एंड सिंपल कम्युनिटी। आप लोगों को ये भी पता होना है जो सिंपल कम्युनिटी होती है उनके अंदर जो पॉपुलेशन होती है उनको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है उनके अंदर इतनी पॉपुलेशन होती है जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते। इसकी आप लोगों ने सिंपल कम्युनिटी की सादा सी आप लोगों ने 2-3 एग्जाम्पल दे देनी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे क्लासरूम के अंदर हमारा जो भी हमारा ग्रास प्लॉट है उसके अंदर जो पॉपुलेशन होती है
उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अब जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी एग्जाम्पल है, जंगल है, एंड हमारे पास जो है, हमारे पास एज वेल एज हमारे पास जो हमारे पास है फॉलिंग ट्री है, वो इसकी एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी बायोस्फीयर। बायोस्फीयर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, जोन ऑफ लाइफ क्या है? जोन ऑफ लाइफ मतलब होता है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होती है? जब लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग अट्रैक्ट विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, या फिर इसको हम लोग कहते हैं जोन ऑफ लाइफ।